नमस्कार मित्रों, मैं आज फिर लेकर आ गया हूँ एक नई मोरल स्टोरी जिसका शीर्षक है द लायन एंड हिज थ्री फ्रेंड्स। शेर और उसके तीन मित्र। ये बहुत अच्छी कहानी है भाइयों, आप इसको शुरू से अंत तक जरूर देखिए और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। और भाइयों, कहानी को शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी मिल जाए। तो चलो शुरू करते हैं एक नई कहानी का। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। एक समय की बात है के लिए वंस अपॉन अ टाइम लिखा जाता है। वंस का मतलब एक बार, टाइम का मतलब समय होता है, अपान के समय। तो इसको करते हैं एक समय की बात है। आगे देखिए। There lived a lion in a forest. There मीन्स वहाँ, lived मतलब रहता था, a lion एक शेर, in a forest एक जंगल में एक शेर रहता था। Of all the creatures, ऑल ऑफ द क्रीचर्स, ऑल सभी प्राणियों का। ठीक, ये क्रीचर्स में होता प्राणी, यस लगा हुआ यानी क्रीचर्स मतलब कई सारे प्राणी। अ वॉल्फ एक भेड़िया, अ जयकाल एक सियार, एंड अ क्रो एक कौवा। उसके तीन मित्र कौन कौन है? वॉल्फ, जयकाल एंड क्रो, कौवा। डेवलप्ड अ क्लोज फ्रेंडशिप विद द लायन। डेवलप मतलब होता है विकसित करना, लेकिन यहाँ पर मित्र है और फ्रेंडशिप करने तो यहाँ पर हो जाएगा बनाया। क्या होगा? बनाया, विकसित किया। अ क्लोज फ्रेंड एक घनिष्ठ मित्रता, विद द लायन शेर के साथ। दे न्यू दैट द लायन वॉज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। दे मतलब वे, न्यू मतलब जान चुके हैं, नो मतलब जानना, उसी की सेकंड फॉर्म है न्यू मतलब जान चुके हैं। दैट की द लायन शेर, वाज था, द किंग ऑफ द फॉरेस्ट जंगल का राजा। शेर जो है वो जंगल का राजा था, ऐसा भी वो जान चुके थे। एंड मेड फ्रेंडशिप विथ हिम वुड बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू देम। और मेक मतलब बनाया, मेक की सेकंड फॉर्म है मेड मतलब बनाया। फ्रेंडशिप मतलब दोस्ती, विथ हिम उसके साथ, किसके? शेर के साथ। वुड बी ऑफ हेल्प ऑफ देम, टू देम। वुड बी ऑफ ग्रेट हेल्प बहुत बड़ी मदद होगी, उससे क्या होगी? बहुत बड़ी मदद होगी। टू देम उनके लिए, उन तीनों मित्रों के लिए शेर से मित्रता करके उनके लिए बहुत बड़ी मदद होगी, ग्रेट हेल्प। विद दिस सेल्फिश मोटिव इन माइंड, विथ मतलब के साथ, विद दिस इसके साथ, सेल्फिश मतलब स्वार्थ, मोटिव का मतलब होता मकसद, इन माइंड उनके दिमाग में स्वार्थ भरा मकसद के साथ। दे मतलब वे, ओबेड मतलब आज्ञा मानी, ही मतलब उसकी, एंड वर ऑलवेज एट हिज सर्विस और सदैव ही उसकी सेवा पर थे, और सदैव उसकी सेवा करते थे, आज्ञा मानते थे शेर की। आगे देखिए। द बेस्ट थिंग वॉज दैट दे नेवर हैड टू हंट फॉर देयर फूड। द बेस्ट थिंग मतलब बहुत अच्छे, थिंग मतलब चीजें, बहुत अच्छी चीजें, वाज मतलब थी, दैट की, दे नेवर हैड टू हंट फॉर देयर फूड। दे मतलब वे, नेवर मतलब कभी नहीं, हंट मतलब शिकार, हैड मतलब लगा हुआ है यानी कि ये करते थे। पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। हंट मतलब शिकार, कभी नहीं करते थे, फॉर देयर फूड अपने भोजन के लिए। बिकॉज द लायन यूज्ड टू गिव देम हिज लेफ्ट ओवर फूड। बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि, द लायन
शेर यूज मतलब करता था, यूज करता था टू गिव देम हिज लेफ्ट ओवर फूड। शेर जो है, शेर का खाना जो बच जाता था वो उन तीनों मित्रों को दे दिया करता था। द लायन गिव मतलब देना, दे मतलब उन्हें दे देता था हिज लेफ्ट ओवर अपना बचा हुआ भोजन। So the three of them lived a very comfortable and happy life. So मतलब होता इस प्रकार से, थ्री मतलब तीन, ऑफ देम वो तीनों, इस प्रकार से वे तीनों लिव्ड मतलब रहते थे, अ वेरी कंफर्टेबल एंड हैप्पी लाइफ, एक बहुत आरामदायक, कंफर्टेबल मीन्स आरामदायक और खुशहाल जीवन, हैप्पी लाइफ, आरामदायक और खुशहाल जीवन जी रहे थे। ये हो जाएगा इसका मतलब। आगे देखिए, मित्र है, शेर के मित्र हैं तीनों। देखिए ये शेर है, और ये जो है कि ये भेड़िया है, ये जकाल है, और ये कौवा है। आगे देखिए भाइयों, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी है, आप लोग कहानी में बने रहिए। वन डे, एक दिन, a camel from a distant land lost his way. एक दिन एक ऊंट, डिस्टेंट लैंड मतलब कोई दूरी चलने से, लॉस्ट मतलब खो गया, खो दिया, हिज वे अपना रास्ता, बहुत दूर चलने के बाद अपना रास्ता वह खो दिया। कौन? ऊंट। He happened to come to the same forest where those three friends lived. और उनके साथ घटित हुआ, हैपेन मतलब घटना, हैपेंड मतलब घटित हुआ, टू कम आने का आना, टू द सेम फॉरेस्ट उसी जंगल में, जहां पर वेयर दोज थ्री फ्रेंड जहां पर वे तीनों मित्र रहते थे। डोज का प्रयोग होता है उन जैसे कोई हो जिसी के लिए कहना, एक कई तीन है, दो से ज्यादा है तो डोज का प्रयोग करते हैं। वेन मतलब जब, वेन मतलब जब, दे सा उन तीनों ने देखा, दे मतलब वे सा देखा, जब उन्होंने देखा, द कैमल ऊंट को, दे थॉट दिस स्ट्रेंज एनिमल वुड बी अ ग्रेट फीस्ट फॉर देम। वे थॉट में सोचना, थिंग में सोचना, यहाँ पर थॉट मतलब वे लोगों ने सोचा, दिस स्ट्रेंज यह अजनबी, स्ट्रेंज मीन्स अजनबी, एनिमल मीन्स जानवर, वुड बी अ ग्रेट फीस्ट, विल का वुड है यानी कि बनाएगा, बी मतलब बनाना, बनाएगा, अ ग्रेट फीस्ट एक अच्छा भोजन, स्वादिष्ट दावत, वो बनाएगा एक बड़ी दावत, फॉर देम उनके लिए एक बड़ी दावत होगी, ये उनके लिए एक बड़ी दावत होगी। द वॉल्फ सेड भेड़िया कहता है, द बट ही इज अ बिग एनिमल, किंतु वह एक बड़ा जानवर है, एनिमल मीन्स बिग एनिमल, एक बड़ा जानवर है। वी विल नॉट टू एबल टू किल हिम, वी मतलब हम, विल का मतलब आगे, नॉट मतलब नहीं, बी एबल सक्षम नहीं होंगे, हम सक्षम नहीं होंगे, टू किल हिम उसे मारने को हम सक्षम नहीं होंगे। लेट्स इन्फॉर्म आवर पावरफुल किंग अबाउट दिस, अबाउट दिस का मतलब इसके बारे में, पावरफुल किंग, आवर पावरफुल किंग हमारे राजा को, इन्फॉर्म मीन्स सूचना दो, लेट्स मीन्स होता है किसी को देना है, जैसे लेट्स गो, ऐसे जैसे खाने दो, रहने दो, ऐसे के लिए लेट्स का प्रयोग किया जाता है। लेट्स इन्फॉर्म चलो सूचना देते हैं अपने
अपने शक्तिशाली राजा को इसके विषय में। ऑल ऑफ देम अग्रीड, ऑल ऑफ देम मतलब वे सभी अग्रीड मतलब सहमत हो गए। एंड वेंट टू द किंग लॉयन, और वे शेर के पास चले गए। वेंट मतलब चले गए, गो मतलब जाना, उसकी सेकंड पार्ट में वेंट मतलब चले गए। आगे देखी, कहानी थोड़ी लंबी है लेकिन कहानी में मजा बहुत आएगा भाई, छोड़कर मत जाना। सीइंग द लायन द जयकाल सेड, देखो यहाँ पर सियार है और बोलता है शेर को देख करके। सीइंग द लायन, शेर को देख करके सियार बोलता है सैड। योर मैजेस्टी, हे महाराज, हे महाराज के लिए योर मैजेस्टी का प्रयोग करते हैं। An unknown animal has entered your kingdom without your permission. An का मतलब एक होता है और एक की जगह पे एन इसलिए लिखा गया है कि उससे अगला वाला शब्द यू है। यू एक बाउल शब्द है और बाउल शब्द से पहले अगर कोई ए आता तो उसकी जगह पर एन लिखा जाता है। अनोन मीन्स अज्ञात, एनिमल्स जानवर, हैज इंटर प्रवेश कर चुका है, योर किंगडम आपके राज्य में, विदाउट योर परमिशन, विदाउट योर परमिशन बिना आपकी आज्ञा के आपके राज्य में एक अज्ञात जानवर प्रवेश कर चुका है। आगे देखिए, हिज बॉडी इज फुल ऑफ फ्लैश, उसका शरीर, बॉडी में शरीर, फ्लैश मतलब मांस, फुल ऑफ फ्लैश मांस से भरा हुआ है, इज मिस है। वुड बी मेक अ नाइस मील फॉर ऑल ऑफ अस, वह वुड मेक बनाएगा, ए नाइस मील एक अच्छा भोजन, फॉर ऑल ऑफ अस हम सभी के लिए, हम सभी के लिए वह एक बहुत अच्छा भोजन बनाएगा। लेट्स किल हिम, चलो उसे मार दो, मार दो, देखो लेट्स का प्रयोग किया गया, मार दो, लेट्स किल हिम मतलब उसे। आगे देखिए, हियरिंग दिस, यह सुन करके, द लायन रोड लाउडली एंड सैड, शेर क्या हुआ, रोर, रोर का मीन्स होता गरजना, ईडी लगा हुआ यानी कि किसी थर्ड फॉर्म, रोड गरजा, लाउडली तेजी से, एंड और सैड मीन्स कहा। दिस एनिमल हैज टेकन refuge in my kingdom, यह जानवर, दिस एनिमल, हैज टेकन ले चुका है, रिफ्यूज में शरण, इन माई किंगडम हमारे राज्य में, यह जानवर हमारे राज्य में शरण ले चुका है। It will be unethical to kill him like this, इसे इसे विल बी होगा, इसे होगा, अनएथिकल अनैतिक, टू किल हिम उसे मारना अनैतिक होगा, लाइक दिस उसको मारना एक जो है अनैतिक जैसा होगा, लाइक दिस के जैसा। रायदर मिस होता है के अलावा या इसके अलावा। वी शुड प्रोवाइड हिम द शेल्टर एंड लुक आफ्टर हिम वेल, बी शुड प्रोवाइड हमें चाहिए, प्रोवाइड मतलब उसकी प्रोवाइड करना, व्यवस्था करना, ही मतलब उसकी, द शेल्टर मतलब रहने के लिए, शेल्टर का मतलब होता है झोपड़ी भी होता है, घर भी होता है, लेकिन शेल्टर का मतलब होता है रहने का स्थान को शेल्टर कहते हैं। एंड और लुक आफ्टर हिम वेल, और उसकी अच्छे से देखभाल करना और उसको एक रहने का स्थान यानी घर की उसकी व्यवस्था करना चाहिए, वुड मीन्स चाहिए। The three were very disappointed to hear the lion, उसके जो तीन मित्र थे, वर मतलब थे, वेरी डिसअपॉइंटेड बहुत ही निराश हो चुके थे, टू हियर द लायन, लायन की
शेर की बात सुनकर के तीनों बहुत निराश हो चुके थे। बट दे नोडेड देयर हेड्स इन कंसेंट। कंसेंट में होता सहमति, हेड्स मतलब सिर। अब वो तीन लोग हैं तो इसलिए यस लगा, हेड्स मतलब तीनों के सिर। नोड में सोता हिलाना, ईडी नोडेड मतलब हिलाया। बट में किंतु वे हिलाए डियर हेड्स अपने सर इन कंसेप्ट शेर की सहमति में। वो तीनों ने अपना सिर हिला दिया कर ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, ये देखिए आप बातचीत कर रहे हैं, शेर की बातें मान रहे हैं। आगे देखिए, अब कहानी भाई बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप कहानी छोड़कर मत जाइए, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी है और अंग्रेजी सीखने का ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप लोग जो है कहानी के माध्यम से यदि इंग्लिश सीखते हैं तो बहुत जल्द आप लोगों को कहानी भी आएगी, कहानी तो याद होगी प्लस आपको इंग्लिश भी बहुत जल्दी आ जाएगी और आप बहुत जल्दी हर इंग्लिश का ट्रांसलेशन आप लोग बहुत जल्दी करना सीख जाएंगे। ऑल ऑफ देम, वे सभी, ऑल ऑफ देम मतलब वे लोग, ऑल मतलब सभी, वेंट टू द कैमल एंड इन्फॉर्म हिम, और ऊंट के पास गए, वेंट मीन्स गए, एंड इन्फॉर्म हिम उसको सूचना दिया, अबाउट द लायंस डिसीजन, शेर के निर्णय के विषय में ऊंट को क्या किया, सूचित किया। द कैमल वॉज वेरी हैप्पी एंड फेल्ट ग्रेटफुल टू द लायन। ऊंट जो है वाज मिस था, वेरी हैप्पी बहुत ही खुश, एंड फेल्ट और महसूस किया, ग्रेटफुल टू द लायन और शेर को आभार व्यक्त किया, और शेर को आभार व्यक्त किया। एंड ही स्टार्टेड लिविंग विद देम इन द फॉरेस्ट, और ही स्टार्टेड उसने शुरू कर दिया, लिविंग मतलब रहना, विद देम उन लोगों के साथ रहना शुरू कर दिया, इन द फॉरेस्ट जंगल में। आगे देखिए, वन डे द लायन हैड अ फाइट विथ अ माइटी एलिफेंट। एक दिन शेर ने हैड मतलब कर चुका था, अ फाइट एक युद्ध, फाइट मतलब लड़ाई, लड़ना, फाइटिंग कर चुका था, विद अ माइटी एलिफेंट एक बड़े हाथी के साथ, एक बड़े हाथी के साथ वह फाइट कर चुका था। द लायन वॉज badly wounded and unable to move out to hunt for this food। और शेर क्या हो चुका, बैडली मतलब बुरी तरीके से, वॉन्डेड मीन्स घायल, बुरी तरीके से घायल हो गया था, एंड अनेबल और असमर्थ, टू मीट चलने में, आउट टू हंट शिकार करने के लिए जाने में वह असमर्थ हो गया था, फॉर दिस फूड अपने भोजन के लिए। शेर जो है अपनी भोजन के लिए शिकार करने के लिए बाहर जाने में वह असमर्थ हो गया था। He had to live without food for several days। वह जो है had to lived रह चुका था, वह रह चुका था विदाउट फूड बिना भोजन के, पर सेवरल डेज कई दिनों के लिए, कई दिनों से वह बिना भोजन के वह रह चुका था। द वॉल्फ भेड़िया, द जयकाल सियार, एंड द क्रो और कौवे, हु डिपेंडेड ऑन द लायन, और ये जो तीनों उसके मित्र थे वो निर्भर थे, शेर पर निर्भर थे कि भाई शेर किसी का शिकार करेगा तो हमको भी खाने को मिलेगा। फॉर दियर डेली फूड, उसके दिन रोज के भोजन के लिए निर्भर थे। हैड टू रिमेन हंग्री फॉर मैनी डेज, और इस तरीके से मैनी डेज बहुत दिनों से, फॉर मैनी डेज बहुत दिनों से, हंग्री मतलब भूखे रहने लगे। रिमेन का मतलब कोई चीज दोहराते हैं कई बार तो रिमेन लिखते हैं, तो रिमेन वह कई दिनों से वह भूखे रहने लगे। बट किंतु द कैमल वॉज हैप्पी ग्रेजिंग अराउंड इन द फॉरेस्ट,
किंतु ऊंट खुशी पूर्वक, हैप्पी ग्रेजिंग, खुशी पूर्वक चल रहा था। अराउंड मतलब चारों ओर, इन द फॉरेस्ट जंगल के, जंगल में चारों ओर खुशी पूर्वक ऊंट जो है चल रहा था, वाज मीन्स था। देखो ये हाथी है, शेर की को घायल कर दिया मार मार के। शेर इतना विशाल बड़ा जानवर, उससे शेर जो है, शेर चला हाथी का शिकार करने। बताओ ऐसे मूर्खता काम कर रहा है शेर। आगे देखिए, डेइंग विथ हंगर, हंगर मतलब भूखमरी के साथ। द थ्री फ्रेंड्स वेंट टू द लायन एंड सेड, और तीनों मित्र जो है वेंट मीन्स गए टू द लायन, शेर के पास, एंड सेड और बोले, योर मजेस्टी, हे महाराज, यू आर बिकमिंग वीकर डे बाय डे। हे महाराज, तुम, आयु मतलब आप, आर बिकमिंग हो रहे हैं, वीकर मीन्स कमजोर, डे बाय डे दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन आप जो है कमजोर होते चले जा रहे हैं। वीक मीन्स कमजोर, वीकर मीन्स कमजोर, कमजोरी हो। वी फील सॉरी टू सी योर फेलिंग हेल्थ, वी विल सॉरी मुझे खेद है, मुझे खेद है या मुझे दुख है, टू सी ये देख करके, योर फेलिंग हेल्थ आपकी गिरती हुई सेहत, फेलिंग मतलब गिरती हुई, हेल्थ मीन्स सेहत की गिरती हुई सेहत को देख करके मैं, हम लोग जो है दुखी हैं। Why don't you kill the camel and eat him? Why मतलब क्यों, don't you kill आप क्यों नहीं मार देते हो, आप क्यों नहीं मारते हो द कैमल ऊंट को, एंड ईट हिम और उसे खा लो, और उसे खा लो। बट द लायन वॉज अगेन फ्यूरियस विथ एंगर, किंतु शेर, अगेन मतलब फिर से, फ्यूरियस मतलब आग बबूला होगा, विद एंगर क्रोध के साथ जो है लायन जो है फिर से आग बबूला हो गया था। ही सेड उसने कहा, ही इज आवर गेस्ट, वह हमारा, क्या गेस्ट मीन्स मेहमान है, वह हमारा मेहमान है। हाउ कैन यू इवन थिंक ऑफ किलिंग हिम, हाउ मतलब कैसे, कैन यू तुम, इवन थिंक कैसे तुम सोच सकते हो, थिंक मतलब सोचना विचार करना, कैसे तुम सोच सकते हो, ऑफ किलिंग हिम उसके मारने के विषय में तुम लोग कैसे सोच सकते हो। Through the three of them kept cute but secretly they made a plan to kill the camel. Through का मतलब होता है यद्यपि या यदि, यद्यपि द थ्री मतलब तीन, ऑफ देम वे तीनों, केप्ट मतलब रखे, क्यूट मतलब शांत, यद्यपि वो तीनों जो है शांति रखे, बट किंतु, सेक्रेटली मतलब होता है चुपचाप, दे मेड अ प्लान, वे मेड मीन्स बनाया, अ प्लान एक योजना, टू किल मारने का, द कैमल ऊंट को मारने के लिए चुपचाप एक योजना उन लोगों ने बनाया। एज पर दियर प्लान, उनकी योजना पर, एज मतलब जो कि, पर दियर प्लान उनकी जो कि उनकी योजना पर, या उनकी योजना के अनुसार, एज पर का मतलब होता है के अनुसार भी होता है, उनकी योजना के अनुसार। दे वेंट टू हिम एंड सेड, दे मतलब वे, वेन मतलब गए, टू हिम उसके पास, एंड सेड और बोले, डियर फ्रेंड्स एज यू नो, डियर प्रिय, फ्रेंड्स मित्र, एज जैसा कि, यू नो तुम जानते हो, जैसा कि तुम जानते हो प्रिय मित्र, आवर किंग हैज नॉट ईटन एनीथिंग फॉर द पास्ट सो मैनी डेज, हमारा राजा हैज नॉट ईटन नहीं खाया है, हैज नॉट ईटन नहीं खाया है, ईट मीन्स खाना, ईटन इसकी थर्ड फॉर्म मतलब खाया, नहीं खाया है, एनीथिंग कुछ भी, फॉर द पास्ट सो मैनी डेज पिछले, फॉर द पास्ट मतलब होता है पिछले, पास्ट मीन्स पिछले, बीते हुए समय को पास्ट कहते हैं, सो मैनी डेज कई दिनों से, पिछले कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया है हमारा राजा।
ही हैज बिकम वेरी वीक। ही मतलब वह हैज बिकम मतलब हो गया, हो चुका हैज लगा हुआ चुका है, हो चुका है, वेरी वीक बहुत ही कमजोर। सो इट बिकॉज आवर ड्यूटी टू sacrifice ourselves to save the life of our king. our king सो का मतलब इस प्रकार से, इट बिकम्स इसे, बिकम्स मतलब होना, बिकम्स मीन्स होना, आवर ड्यूटी इस प्रकार से मेरा कर्तव्य बनता है, यह मेरा कर्तव्य है, टू सैक्रिफिस आवर सेल्फ अपने आप को, आवर सेल्फ अपने आप को, सैक्रिफिस मतलब बलिदान देना, अपने आप को बलिदान देने का मेरा कर्तव्य है, टू सेव द लाइफ ऑफ आवर किंग अपनी राजा की, लाइफ में जान, लाइफ में अपनी राजा की जीवन बचाने के लिए अपने आप को बलिदान देने का इस प्रकार से हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम लोग जो है अपने आप को राजा के लिए बलिदान दे रहे हैं। लेट्स ऑफर प्रस्ताव दो, लेट्स ऑफर मीन्स प्रस्ताव दो, आवर सेल्फ खुद की, टू द किंग राजा के लिए, राजा के लिए जो है खुद का प्रस्ताव चलो देते हैं। ये सब भेड़िया लोग कह रहे हैं मुझसे, ये देखो कुछ सुना रहे हैं, आगे देखिए बहुत ही मजेदार कहानी है, अब ज्यादा बची नहीं है कहानी में, अब इंटरेस्टिंग आने वाला है। The camel could not understand their game plan and nodded in approval. ऊंट जो है could not understand कुछ नहीं समझ सका, their game plan उनके योजना को, उनके योजना को, गेम प्लान मतलब योजना, गेम प्लान मतलब खेल वाली योजना नहीं होगी, इनका जो गेम प्लान है उसके विषय में वो कुछ नहीं समझ सका। एंड नोडेड इन अप्रूवल और उसने सर हिला दिया, चलो ठीक है, इन अप्रूवल उनकी स्वीकृति में, स्वीकृति ने जो है अपना भी सिर हिला दे, चलो ये लोग मजाक ही कर रहे होंगे, उसे थोड़ी ना पता कि मेरा शिकार ही कर देंगे, हम बलिदान दे देंगे। ऑल ऑफ देम वे सभी वेंट टू द लायंस शेर के पास गए, देन में सोता है उसकी गुफा में या उसकी मांद जिसको बोलते गुफा में चले गए। एट फर्स्ट सबसे पहले द क्रो मतलब कौवा के मतलब आया उसके पास, फॉरवर्ड आगे चल करके, एंड सेट और बोला, योर मैजेस्टी वी वुड अरेंज एनी फूड फॉर यू एंड वी कैनॉट सी यू इन दिस कंडीशन। योर मैजेस्टी हे महाराज, हे मेरे स्वामी, अवर मिस होता है तुम्हारा, मैजेस्टी मतलब सरकार, तो इसको ऐसे नहीं पढ़ते, हे महाराज बोलते हैं या हमारे स्वामी बोलते हैं। वी कुड नॉट अरेंज, कैन का कुड हो गया है, नॉट लगा हुआ, हम नहीं व्यवस्था कर सके, अरेंज व्यवस्था नहीं कर सके, एनी फूड कोई भोजन पालू आपके लिए, एंड और वी कैन नॉट सी और हम नहीं देख सकते हैं, यू मिस आपको, इन दिस कंडीशन इस स्थिति में हम आपको नहीं देख सकते हैं। सो आई ऑफर माई सेल्फ टू यू, इसलिए सो का मिस इसलिए, आई मतलब मैं, ऑफर, ऑफर में प्रस्ताव, माई सेल्फ खुद की, टू यू आपको, आपको जो है मैं खुद को आपको ऑफर या प्रस्ताव देता हूँ। प्लीज ईट मी कृपया मुझे खा लो, टू दिस इस प्रकार से, द लायन रिप्लाइड ये सब सुन करके, टू दिस लायन शेर जो है रिप्लाइड उत्तर दिया, डियर मी, डियर मिस प्रिय, हाउ आई कैन बी सो so mean to kill one of my friends. How miss कैसे, I miss मैं, can be मतलब हो सकता हूँ, ऐसा कैसे हो, ऐसा कैसे हो सकता हूँ,
सो मीन इतना मतलबी, इतना मतलबी, सो मीन कैसे हो सकता हूँ, टू किल मारना, वन ऑफ माई फ्रेंड्स अपनी अपने किसी मित्र को मारना, मैं कैसे इतना मतलबी हो सकता हूँ। वन ऑफ का मतलब उनमें से एक, वन ऑफ माई फ्रेंड्स अपने मित्रों में से एक, तो किसी को मारना इतना मतलबी मैं कैसे हो सकता हूँ। The jackal and the wolf also offered themselves. The jackal say, jackal में सियार and the wolf भेड़िया also मतलब भी, वे दोनों भी ऑफर मतलब प्रस्ताव दे चुके थे, themselves खुद की प्रस्ताव तो पहले ही दे चुके थे, to the king राजा को, but the lion declined their offer, किंतु राजा ने अस्वीकृत कर दिया उनके प्रस्ताव को। राजा ने उनके प्रस्ताव को क्या किया, अस्वीकृत कर दिया। थोड़ा सा बचा है, ये देखिए थोड़ा सा बचा और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है कहानी। ऑल द वाइल मीन्स होता कुछ समय के लिए, ऑल मतलब सभी लोग, कुछ समय के लिए। द कैमल वॉज वॉचिंग एंड लिसनिंग टू दियर कन्वर्सेशन, कुछ समय द कैमल मीन्स ऊंट, वॉज वॉचिंग देख रहा था, ध्यान से देख रहा था, और लिसनिंग मतलब सुन रहा था, टू दियर कन्वर्सेशन उनकी वार्तालाप को। देखो यहाँ पर लिस्टनिंग लोग पढ़ते हैं, लेकिन लिस्टनिंग है तो टी साइलेंट है। लिसनिंग इसको पढ़ेंगे, टी यहाँ पर साइलेंट है क्योंकि इससे पहले यस है तो टी साइलेंट हो जाता है। कई सारे साइलेंट लेटर्स होते हैं जिनकी वीडियो में एक लेकर आऊंगा और आपको बताएंगे कि कौन कौन से लेटर साइलेंट होते हैं। डियर कन्वर्सेशन उनकी वार्तालाप। एज फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी मतलब औपचारिकता निभाना, एज अ फॉर्मेलिटी जैसा कि एक औपचारिकता थी। ही हैड नो अदर वे, उनके पास कोई अन्य रास्ता नहीं था। बट किंतु टू ऑफर हिमसेल्फ, खुद के ऑफर देने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। टू द लायन, शेर को। हे सैड, उन्होंने कहा, योर मजेस्टी, हे महाराज, व्हाई डोंट यू ईट मी, आप मुझे ईट में से खाना, आप मुझे व्हाई मस क्यों, डोंट मतलब नहीं करते हो, तो आप मुझे क्यों नहीं खाते हो, ये हो जाएगा। यू गेट मी एंड रिफ्यूज एंड लुक्ड आफ्टर मी सो वेल, आपने गैर दिया, मीमस मुझे, रिफ्यूज मतलब शरण, आपने मुझे शरण दिया, और लुक आफ्टर सो मी वेल, और आपने मेरी मी का मतलब मेरी, लुक्ड मतलब देखभाल किया, लुक मतलब देखना भी, लुक में देखभाल किया भी होता है। सो वेल इतने अच्छे तरीके से आपने मेरी देखभाल किया और मुझे शरण दिया है। आगे देखिए, नाउ मतलब अब, इट इज माई ड्यूटी, अब इसलिए मेरा कर्तव्य है, टू सेव द लाइफ, आपका जीवन, बस बचाना, ऑफ माई किंग, अपने राजा की, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि अपने राजा की जीवन बचाएं। इट इज माई ड्यूटी, यहाँ पर माई के साथ माई आता, आई के साथ भी माई आता है। मेरा कर्तव्य है कि अपने राजा का जीवन बचाया जाए। अगर यहाँ पर ही होता तो यहाँ पर हिट होता, हिट किंग हो जाता अपने के लिए। आई सरेंडर माई बॉडी टू यू, मैं अपने आप को, अपने शरीर को, टू यू आपको अर्पित करता हूँ। सरेंडर मीन्स
समर्पण करना, सरेंडर मीन्स समर्पण करना, मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। आगे देखिए, द लायन थॉट दिस टाइम, इस समय जो है शेर जो है वो सोचा, विचार किया, थॉट। द कैमल हिमसेल्फ वॉज ऑफरिंग हिज बॉडी टू हिम, ऊंट ने खुद को, हिमसेल्फ खुद को, वॉज ऑफरिंग, ऑफरिंग मतलब प्रस्ताव दे चुका था, दे रहा था, हिज बॉडी अपने शरीर का, टू हिम उनके लिए, टू हिम जो है मतलब शेर के लिए अपना शरीर जो है वह ऑफर कर रहा, प्रस्ताव दे रहा था। सो ही फंड फाउंड, फोंड इसको करेंगे, ओ यू को ओ ही पढ़ते हैं इसलिए ये फोंड होगा। सो ही फाउंड दिस मतलब यह ऑफर वेरी अट्रैक्टिव एंड नॉट अगेंस्ट द एथिक्स ऑफ किलिंग हिज गेस्ट। सो इस प्रकार से ही फंड फोंड वो पाया, फोंड मीन्स पाना, दिस मतलब यह ऑफर, यह प्रस्ताव पाया, वेरी एट्रैक्टिव बहुत ही आकर्षक है, ये प्रस्ताव तो बहुत ही आकर्षक है, एंड नॉट अगेंस्ट द इथिक्स और ये नैतिकता के खिलाफ नहीं है। टू किलिंग हिज गेस्ट अपने मेहमान को मारना नैतिकता के खिलाफ नहीं है क्योंकि उसने खुद को अपने आप को ऑफर किया है। टू द कैमल सरप्राइज, ये सुन करके कैमल्स ऊंट जो है वह आश्चर्यचकित हो गया। कैमल्स यानी ऊंट का सरप्राइज, ऊंट जो है सरप्राइज हो चुका, आश्चर्यचकित हो गया। द लायन पंच्ड टू हिम, और शेर जो है हमला कर दिया, टू हिम उस पर हमला कर दिया। रिप्ड मतलब फाड़ दिया, हिज बॉडी उसके शरीर को, एंड टोर हिम इनटू पीसेस और टुकड़ों में उसे तोड़ दिया, टुकड़ों में तोड़ दिया, फाड़ दिया। द लायन एंड हिज थ्री फ्रेंड्स, शेर और उसके तीन मित्रों ने, एट मतलब खा लिया, ईट एट ईटेन तो एक सेकंड फॉर्म है यानी कि खा लिया। द डिलीशियस मील स्वादिष्ट भोजन, टू डियर हार्ट्स कंसेंस अपने अपनी हार्ट्स कंटेंट मतलब सांत्वना, अपनी सांत्वना के लिए उन लोगों ने एक स्वादिष्ट भोजन कर लिया। हार्ट्स कंटेंट दिल की सांत्वना, यानी दिल की संतुष्टि, और इसको या अपनी संतुष्टि के लिए उन लोगों ने एक स्वादिष्ट भोजन किया। तो मोरल क्या मिलती है भाइयों, देख लिया इस कहानी में कैसे जो है कि एक ऊंट का शिकार ये लोग कर लेते हैं मजबूरी में, जब कुछ नहीं मिला तो सोचे अपने पास ऊंट है ही, चलो इसी का शिकार कर लेते हैं। देखो इससे मोरल क्या मिलता है, कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम द कंपनी ऑफ मीन फ्रेंड्स। कीप मतलब रखो, योर सेल्फ खुद को, अवे फ्रॉम मतलब दूर रखो, अवे फ्रॉम दूर रखो, द कंपनी की संगति, ऑफ मीन फ्रेंड्स मतलबी दोस्तों की संगति से अपने आप को दूर रखो। ये इसका मोरल बनता है, क्योंकि वो समय का इंतजार करते, समय पाते ही वो अपना रूप दिखाते हैं फिर। तो भाई ये कहानी कैसी लगी कि आप लोग बहुत अच्छे से इस कहानी को देखा होगा और सुना होगा और आप लोगों को बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ होगा। तो इसी के साथ ही ये कहानी जो है समाप्त हो जाती है, और आप लोग इस कहानी को बार बार देखिए और ये कहानी आप लोगों को याद हो जाएगी, इसकी बहुत मीनिंग भी आप लोगों को याद हो जाएगा। तो आप लोग जो देखिए और समझिए। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।